एरोप्लेन स्विमिंग पूल। बुढ़िया नाम के गांव में वर्धन नाम का एक धनवान हुआ करता था। उसको दीपक नाम का एक बेटा था। उस गांव की आधी जायदाद उन्हीं की थी। ये सोचकर सारे गांव वाले उसे बड़े गर्व से देखते थे, लेकिन वर्धन और दीपक लोगों का निरादर करते हुए देखते थे। उसी गांव में विराज नामक एक आदमी स्विमिंग पूल चलाता था। एक दिन विराज के स्विमिंग पूल में वर्धन दीपक आए। वहाँ स्विमिंग कर रहे बच्चों को देखकर विराज से वर्धन, अरे इन गधों को बाहर तालाब या नाले में जाकर स्विमिंग सीखने के लिए कहो। कल से मेरा बेटा और उसके दोस्त यहाँ स्विमिंग सीखेंगे। देखिए सर, पैसों से सब खरीदा जा सकता है, लेकिन आपके जैसे बातों में घमंड और हरकतों में घमंड खरीद सकते हैं, ये हम आज तक नहीं जान पाए सर। क्या रे, ज्यादा बात कर रहे हो? क्या समझे हो हमें? हम गांव के राजा हैं। हम जो भी बात बोले बस वही चलना चाहिए। ज्यादा बात किए तो लात मारकर निकाल देंगे। उससे स्विमिंग पूल में मौजूद बच्चों से विराज, बच्चों देखो, कोई सुबह सुबह आकर खूब कॉमेडी कर रहा है। लात मारकर फेंक देंगे, निकाल देंगे, ऐसे बहुत मजाक कर रहा है। मजा भी आ रहा है। तुम लोग भी बाहर आकर उनके कॉमेडी पर तालियां बजाओ। अब वहाँ आए बच्चे, वाह वाह कॉमेडी वालों, वाह वाह कॉमेडी वालों, वाह वाह कॉमेडी वालों, यूं कहते हुए तालियां बजाने लगे। वो देखकर वर्धन, देख लूंगा मैं तुझे, जरूर देख लूंगा। कल तक तेरा स्विमिंग पूल मेरा नाम नहीं करवा लिया तो मेरा नाम बदल दूंगा, कहकर वहाँ से चले गया। बाद में वर्धन विराज के स्विमिंग पूल ओनर को पैसे देकर उसका स्विमिंग पूल खरीद लिया। अब विराज अपने स्विमिंग पूल तक पहुँचे, उतने में ही वहाँ मौजूद वर्धन, देखो हमारे स्विमिंग पूल में नौकरों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जाकर कुछ और काम ढूंढ लो। मुझे पता है रे कि तुम गधे हो, लेकिन इतने तेज गधे हो अभी पता चला। और वैसे जब तुमने मुझसे शर्त लगाया तो मैंने तो कुछ और सोच लिया। अपने बेटे के लिए कुछ कमाल करोगे सोचा था, लेकिन तुम क्या हम जैसे गधों का स्विमिंग पूल खरीद लिए। देखा, तुम यहीं हार गए। मुझे यही खुशी काफी है, कहकर वहाँ से चले गया। अब वर्धन के पास उसका बेटा और उनके दोस्त आए। पापा कितना घमंड है उसे, रोडी को बुलाकर उसके पैर तुड़वाए क्या? वो भी करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उसके पहले उसे हमारा दम दिखाना होगा। तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर हमारे लेवल जितना एक आइडिया सोच कर आओ। अगले दिन वर्धन के पास अपने दोस्तों के साथ आया दीपक। पापा हमारे रेंज जितना तो एरोप्लेन स्विमिंग पूल हो तो अच्छा है कह रहे हैं मेरे दोस्त, क्या कहते हो? वो सुनकर दीपक की माँ वसु, वे कहेंगे ही, क्यों नहीं कहेंगे, पैसे तो उनके नहीं है ना। कल कुछ गड़बड़ हुई तो मांग कर खाने वाले हम होंगे। और तुम्हारे पापा को तो कितनी बार कहा है, इतना घमंड सही नहीं है कहकर। और वैसे भी ये सब पिता की जायदाद है, तुम लोग कमाओगे तो ही इसकी कीमत जान पाओगे। तुम अपना मुंह बंद करो। मैं और मेरा बेटा किसी भी हालत में अपने घमंड में कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। कल ही इंजीनियर को बुलवाऊंगा, जरूरत पड़े तो पूरी जायदाद बेचकर एरोप्लेन स्विमिंग पूल बनवाऊंगा। उसके लिए दीपक और उसके दोस्तों ने मिलकर तालियां बजाई। अगले दिन इंजीनियर को बुलवाकर अपनी पूरी जायदाद बेचकर उस एरोप्लेन स्विमिंग पूल। बुढ़िया नाम के गांव में वर्धन नाम का एक धनवान हुआ करता था। उसको दीपक नाम का एक बेटा था। उस गांव की आधी जायदाद उन्हीं की थी। ये सोचकर सारे गांव वाले उसे बड़े गर्व से देखते थे, लेकिन वर्धन और दीपक लोगों का निरादर करते हुए देखते थे। उसी गांव में विराज नामक एक आदमी स्विमिंग पूल चलाता था। एक दिन विराज के स्विमिंग पूल में वर्धन दीपक आए। वहाँ स्विमिंग कर रहे बच्चों को देखकर विराज से वर्धन, अरे इन गधों को बाहर तालाब या नाले में जाकर स्विमिंग सीखने के लिए कहो। कल से मेरा बेटा और उसके दोस्त यहाँ स्विमिंग सीखेंगे। देखिए सर, पैसों से सब खरीदा जा सकता है, लेकिन आपके जैसे बातों में घमंड और हरकतों में घमंड खरीद सकते हैं, ये हम आज तक नहीं जान पाए सर। क्या रे, ज्यादा बात कर रहे हो? क्या समझे हो हमें? हम गांव के राजा हैं। हम जो भी बात बोले बस वही चलना चाहिए। ज्यादा बात किए तो लात मारकर निकाल देंगे। उससे स्विमिंग पूल में मौजूद बच्चों से विराज, बच्चों देखो, कोई सुबह सुबह आकर खूब कॉमेडी कर रहा है। लात मारकर फेंक देंगे, निकाल देंगे, ऐसे बहुत मजाक कर रहा है। मजा भी आ रहा है। तुम लोग भी बाहर आकर उनके कॉमेडी पर तालियां बजाओ। अब वहाँ आए बच्चे, वाह वाह कॉमेडी वालों, वाह वाह
कॉमेडी वालों, वाह वाह कॉमेडी वालों, यूं कहते हुए तालियां बजाने लगे। वो देखकर वरदान, देख लूंगा मैं तुझे, जरूर देख लूंगा। कल तक तेरा स्विमिंग पूल मेरा नाम नहीं करवा लिया तो मेरा नाम बदल दूंगा, कहकर वहाँ से चले गया। बाद में वर्धन विराज के स्विमिंग पूल ओनर को पैसे देकर उसका स्विमिंग पूल खरीद लिया। अब विराज अपने स्विमिंग पूल तक पहुँचे, उतने में ही वहाँ मौजूद वर्धन, देखो हमारे स्विमिंग पूल में नौकरों की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जाकर कुछ और काम ढूंढ लो। मुझे पता है रे कि तुम गधे हो, लेकिन इतने तेज गधे हो अभी पता चला। और वैसे जब तुमने मुझसे शर्त लगाया तो मैंने तो कुछ और सोच लिया। अपने बेटे गच्चीरौली नाम के गांव में गहलावत कहकर एक मिनिस्टर रहता था। उनके पास एक कुत्ता है, वो उसका जान है। वो कहीं भी जाता था उस कुत्ते को उनके पीछे ही ले जाता था। एक दिन वो मिनिस्टर एक स्कूल की उद्घाटन के लिए आया। मिनिस्टर के साथ उस कुत्ते को भी लेके आया। मिनिस्टर के साथ उस कुत्ते को देखकर एक आदमी, अरे ये क्या है मिनिस्टर जी, आप बच्चों के साथ आएंगे समझे, लेकिन आप तो कुत्ते के साथ आए हैं, सब लोग क्या समझेंगे, आप कुत्ते को घर पर ही छोड़कर आना था। देखो भाई, मुझे वो कुत्ता बहुत पसंद है और वो मेरी जान है, क्योंकि एक बार इसने मेरे जान को बचाया है, इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ इसे मैं पीछे ही ले जाता हूँ। ये मेरा पास नहीं है तो वो दिन बहुत खोया हुआ जैसा लगता है मुझे। हाँ समझ गया, आप उस कुत्ते से बहुत सेंटिमेंटल से जुड़े हुए हैं। आइए स्कूल भवन का रिबन कटिंग करिए, कुत्ते जी को इधर दीजिए, कहकर बगल वाले उनके असिस्टेंट को बुलाकर, अरे ये मंत्री जी का प्रियतम कुत्ता है, इनका अच्छे से देखभाल करना होगा, इनको अच्छे से खाना खिलाओ। मिनिस्टर जी रिबन काट के आएंगे, इतने में उसको कुछ कमी नहीं होना चाहिए, ऊपर से ये हमारा प्रियतम मंत्री जी का है, ध्यान से रहना, कहकर उस कुत्ते को उसे दिया। ये सब व्यवहार को बगल में मुन्ना नाम कहकर एक चोर ने सुना। तब उनके मन में, अरे ये कुत्ता तो मिनिस्टर जी का जान है, अगर इस कुत्ते को किडनैप किया तो जितना मांगे भी देगा लग रहा है। इस मिनिस्टर के पास पैसों की कमी तो नहीं होगी, खाली पैसे ही नहीं, सोना, हीरे और ऐसे बहुत डिमांड भी कर सकते हैं। कुत्ते के ऊपर इतना प्यार है तो जरूर लाके देगा। ऐसे सोचकर उस कुत्ते को चुराकर उधर से भाग गया। कुछ दूर जाकर उधर से फोन किया, हेलो मिनिस्टर, आपकी जान कुत्ते को मैंने किडनैप किया है, अगर वो तुम्हें चाहिए तो एक बड़ा थैली में पैसों को भरकर आओ, नहीं तो तुम्हारे कुत्ते को मार देता हूँ। वो बात सुनकर मिनिस्टर बहुत घबरा गया। अरे ये क्या हो गया, मेरा कुत्ता कहाँ चला गया, पुलिस इधर आओ, जल्दी आओ, मेरे कुत्ते को किसी ने किडनैप कर लिया है और छोड़ने के लिए भारी रकम पूछ रहे हैं, प्लीज आप जैसे भी मेरे कुत्ते को बचाइए, वो नहीं तो मैं भी नहीं, मैं मर जाऊंगा। क्या मुखिया जी, आपने ऐसे कैसे कर दिए, आपको कुछ भला करने के लिए आपके पास आया, स्कूल ओपनिंग के लिए आया तो मेरा कुत्ता मुझसे दूर कर दिया है आपने। आप क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 1 घंटे में मेरा कुत्ता मेरा पास रहना है, कहकर ऑर्डर दिया। तब उधर एक एसआई उनके जीप में ढूंढने के लिए निकला। इतने में एसआई को एक फोन आया। फोन में, सर मिनिस्टर जी का कॉल को ट्रेस किया तो वो एक एरिया से आ रहा है, आप उधर जाइए सर। तब एसआई तुरंत जीप को घुमाया और उस एरिया में पहुंच गया। उधर देखा तो मुन्ना उस कुत्ते को लेकर खड़ा हुआ था। तब मुन्ना एकदम उसके सामने पुलिस जीप आते हुए देखकर उस कुत्ते को छोड़कर भाग गया। अरे इस चोर को बाद में भी पकड़ सकते हैं, पहले इस कुत्ते को मिनिस्टर जी को देंगे तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, सोचकर एसआई जीप से निकला और उस कुत्ते की ओर भागा। लेकिन वो कुत्ता एसआई को देखकर पकड़ में नहीं आया और इधर उधर दौड़ने लगा। ऐसे वो कुत्ता एसआई से भागते हुए जाकर एक बोरवेल में गिर गया। तब एसआई बहुत घबरा गया, अरे भगवान ये क्या हो गया, अब क्या है मेरा हाल, ये कुत्ता तो जाकर उस बोर के कुएं में गिर गया, अब ये मर गया तो प्रमोशन को छोड़ो वो मिनिस्टर मुझे भी मार डालेगा, इसे कैसे भी बचाना है, सोचकर इधर उधर देखा तो उसे दूर में एक जेसीबी का खाली बकेट दिखाई दिया। उसे देखकर, अरे ये तो खाली जेसीबी का बकेट है, अब क्या करूं, सोचकर तुरंत उस जेसीबी बकेट को उनकी जीप को लगाया और उसे जेसीबी जीप जैसा बनाया। तब वो एसआई उससे कुत्ता गिरा हुआ बोर कुएं के चारों ओर खोदा, बहुत गहराई तक खोदकर उस कुत्ते को उस बकेट में डालकर बाहर निकाला। तब बाल बाल बच गया हूं आज। बाद में एसआई उस कुत्ते को मिनिस्टर के पास ले जाकर उन्हें दे दिया। उस कुत्ते को देखकर बहुत खुश होकर एसआई से, एसआई जी आपने बहुत चालाकी से व्यवहार किया है, मेरे कुत्ते को सुरक्षित लेकर आए हैं, आपके इस काम से मैं बहुत प्रभावित हो गया हूँ, ये अवार्ड लीजिए और आपका प्रमोशन को भी मैं रिकमेंड करता हूँ।
एक गांव में मोहन नाम के एक गरीब आदमी रहता था। उसको अपने खुद का एक खेत था, लेकिन खेती के कामों के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं और पैसे खर्च करके ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं हैं। एक दिन मोहन अपनी पत्नी सीता से, अच्छा सुनो, क्यों ना हम हमारे खेत को बेच दे। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर खेत को बेच लिया तो हमारा क्या होगा? खेत को बेचकर जो भी पैसा मिलेगा उन पैसों से हम जी लेंगे। अगर कुछ काम किए बिना सिर्फ खा रहे तो पूरा पैसा यूं ही खर्च हो जाएगा। पहले ये बोलो कि ये ख्याल ही कैसे आ गया आपके मन में? और नहीं तो क्या, सभी अपना खेती का काम कर रहे हैं और फसल को घर को लेके जा रहे हैं। मेरे पास तो पैसे नहीं है। आपको जितना सोचना है सोच लो, लेकिन सालों से पड़ा हुआ खेत को बेचना बिल्कुल सही नहीं है। आप कोई और रास्ता सोच लीजिए। मोहन अपनी पत्नी की इन बातों के बारे में मन ही मन खूब सोचने लगा और उसी रात उनके मन में एक आइडिया आ गया। अगला दिन मोहन अपने दोस्त के मैकेनिक शॉप पर पहुंच गया। तभी दोस्त मोहन से, कैसे आना हुआ मेरे दोस्त, क्या चाहिए? गोविंद, मुझे एक मदद की जरूरत पड़ेगी, क्या तुम वो करोगे? हाँ हाँ जरूर करूंगा। पहले तो बोलो तो सही, क्या मदद करना है मुझे? तेरे दुकान में जो भी पुराना सामान पड़ा हुआ है वो मुझे दे दो, जैसे कि पुराने टायर्स या जो भी पुराने सामान। जरा मुझे भी पता हो तुम इन पुरानी चीजों से क्या करोगे। ये तो मुझे समझ में आ गया कि तुम इन चीजों से कुछ अच्छा ही बना लेगा। मुझे भी पता हो ना, जरा मैं भी पैसा कमाऊंगा। गोविंद, तुम्हें देने के लिए मेरे पास अभी पैसे कुछ भी नहीं है। मुझे समझने की कोशिश करो, अगर मन करे तो वो सामान दे दो, नहीं तो ये बात इधर ही छोड़ दो। चलो कोई बात नहीं, मुझे इन सभी चीजों से अब कोई काम नहीं है। सब के सब बेकार पड़े हुए हैं, तुम चाहे तो इन्हें ले सकते हो। तभी मोहन बहुत खुशी से वहाँ पूरा सामान उठा के लेके चले गए। दिन रात मेहनत करके मोहन ने एक छोटा सा ट्रैक्टर का आविष्कार किया। उस ट्रैक्टर को देख के सीता, अरे वाह, आपने बड़ी अच्छी ट्रैक्टर बनाया। जरूर आपको अपनी मेहनत का फल मिल जाएगा। अगर ये गोविंद से बनाया तो तुरंत वो ट्रैक्टर बना के दिया होगा, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे ना, इसलिए मैंने खुद इतने दिन मेहनत करके बनाया। इन बातों को सुनकर सीता भी हाँ कह दिया। अगले दिन से मोहन अपना मिनी ट्रैक्टर से रोज खेती बाड़ी का काम करना शुरू कर दिया। बाकी सभी कामों को भी वह उसी ट्रैक्टर से कर रहा था। एक दिन गोविंद मोहन को अपने खेत में ट्रैक्टर से काम करते हुए देखा और उसे बड़ी खुशी हुई। वाह भाई, उस दिन मेरे दुकान से सामान लेके तुमने इतना बढ़िया ट्रैक्टर बनाया। अगर इस ट्रैक्टर से तुम्हारे सारी मुसीबत खत्म हो गए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगा। कुछ दिन बाद मोहन के खेत में उसके ट्रैक्टर की वजह से बड़ी अच्छी फसल मिली। तभी गोविंद के पास जाकर मोहन, तुम्हारी मदद के बिना मुझे इतनी अच्छी फसल कभी नहीं मिली होगी। इस फसल की असली हकदार तुम ही हो गोविंद। नहीं नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुमने तो बहुत मेहनत किया और भगवान ने तुम्हें उसका फल दे दिया। हम आपस में एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे तो ये रिश्तों का क्या मायना होता है। उसके बदले में गोविंद को मोहन ने ढेर सारे पैसे इनाम में दे दिया। जब गोविंद पैसे लेने से इनकार कर दिया, इनकार मत करो गोविंद, मुझे तुम्हारा दिया गया कर्ज थोड़ा तो चुकाने दो। उसके बाद मोहन अपने परिवार के साथ पूरी जिंदगी खुशी से बिताया।